नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर हाल ही में हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इस जीत ने न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाने वाली गुजरात में आपकी बढ़ती ताकत को भी प्रदर्शित किया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 1 जुलाई 2025 से 3 जुलाई 2025 तक गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य विसावदर में मिली जीत का उत्सव मनाना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और पार्टी के गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान की शुरुआत करना है। ये अभियान 2 जुलाई को अहमदाबाद से शुरू होकर पूरे गुजरात में फैलाया जाएगा, जिसका लक्ष्य पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी को और मजबूत करना है। अब आपको बता दें कि विसावदर विधानसभा सीट गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है और यह सीट लंबे समय से राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी रही है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र भाई भयानी ने जीत हासिल की थी। हालांकि दिसंबर 2023 में भयानी ने आप छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके कारण ये सीट खाली हो गई और उपचुनाव की नौबत तक आई। 19 जून 2025 को हुए इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया। गोपाल इटालिया ने इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर 51.05% वोट हासिल किए, जो पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस जीत ने न केवल आपकी गुजरात में बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाया है, बल्कि यह भी साबित किया कि पार्टी बीजेपी के मजबूत गढ़ में अपनी पकड़ बना सकती है। केजरीवाल ने इस जीत को सेमीफाइनल करार दिया और कहा कि ये 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि गुजरात की जनता बीजेपी के 30 साल के शासन से तंग आ गई और बदलाव चाहती है। वहीं इस जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा और गुजरात में संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक नई शुरुआत भी की। विसावदर उपचुनाव में गोपाल इटालिया की जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। केजरीवाल ने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन का परिणाम बताया। अब आपको बता दें कि गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान की शुरुआत 2 जुलाई को अहमदाबाद से हुई, जिसका लक्ष्य 1 लाख नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ना है, जिसमें 5000 स्थानीय नेता भी शामिल होंगे। वहीं केजरीवाल ने अहमदाबाद में कई संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की। आपने इस अभियान के जरिए कांग्रेस से नाराज और निष्क्रिय नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की योजना भी बनाई। अब आपको बता दें कि 1 जुलाई को केजरीवाल अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दिन उन्होंने गुजरात के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अनौपचारिक मुलाकातें भी की। गुजरात आपके प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने बताया कि केजरीवाल का यह दौरा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक होगा और पार्टी की भविष्य की योजनाओं को और मजबूती भी देगा। वहीं 2 जुलाई को अहमदाबाद के वैष्णो देवी सर्किल पर थैंक यू गुजरात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गुजरात से आपके कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में केजरीवाल ने विसावदर की जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि विसावदर की जीत ने यह साबित कर दिया कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के भय और भ्रष्टाचार के शासन से लोग तंग आ चुके हैं। इसी दिन गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अभियान का लक्ष्य गुजरात में पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी को बढ़ाना। आपके गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने यह भी बताया है कि इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। अब आपको बता दें कि 3 जुलाई को केजरीवाल ने अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में गुजरात में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा भी की गई। इसुदान गढ़वी ने कहा कि केजरीवाल जी का ये दौरा हमें 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने में मदद करेगा और हमारा लक्ष्य गुजरात में एक मजबूत विकल्प बनना है। बता दें कि गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान आम आदमी पार्टी की गुजरात में संगठनात्मक विस्तार की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने इस अभियान के तहत 1 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5000 स्थानीय नेताओं को शामिल करने की योजना है। यह अभियान खासतौर पर उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां पार्टी की मौजूदगी अभी कमजोर है। आपने इस अभियान में कांग्रेस की असंतुष्ट और निष्क्रिय नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने पर विशेष जोर भी दिया है। वहीं गुजरात में कांग्रेस की स्थिति हाल के वर्षों में कमजोर हुई है और आप इस मौके का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। अब आपको बता दें कि यह अभियान 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि आप 2027 में गुजरात में सरकार बनाएगी। इस अभियान के जरिए पार्टी का लक्ष्य जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना है और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पेश करना है। गुजरात जोड़ो अभियान के तहत आप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों से अवगत कराएंगे। इस अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा, जो आपकी दिल्ली और पंजाब में सफलता के प्रमुख आधार भी रहे हैं। अब आपको बता दें कि विसावदर उपचुनाव में आपकी जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये सीट बीजेपी के लिए एक चुनौती रही, क्योंकि
पार्टी पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। इस जीत ने न केवल आप की ताकत को दर्शाया बल्कि बीजेपी के लिए एक चेतावनी भी दी कि गुजरात में उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा है। केजरीवाल ने विसावदर की जीत को बीजेपी के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक बताया और उन्होंने कहा कि विसावदर के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं देने की कसम खाई। वे जिसे वोट देते हैं बीजेपी उसे तोड़ लेती है। इस बार उन्होंने गोपाल इटालिया को चुना है और हमने बीजेपी को हराया है। गोपाल इटालिया पहले आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इस जीत के नायक रहे। उनकी साफ छवि और सामाजिक कार्यों ने विसावदर की जनता का दिल जीता। केजरीवाल ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि गोपाल इटालिया एक साफ छवि के समाज सेवी हैं जिन्हें जनता ने चुना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपको केवल 22 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी ने 48 सीटों के साथ सत्ता हासिल की थी। इस हार ने केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका दिया था, लेकिन विसावदर और पंजाब के लुधियाना पश्चिम में मिली जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है। केजरीवाल ने इसे अपनी राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी भी करारा है। आपने गुजरात में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मार्च 2025 में पार्टी ने विसावदर उपचुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा पार्टी के गुजरात प्रभारी गोपाल राय और सह प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भी राज्य का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। वहीं केजरीवाल ने अपनी रैलियों और बयानों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 30 साल का शासन भय भ्रष्टाचार पर आधारित है, जबकि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है। इस रणनीति के जरिए आपने खुद को गुजरात में एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की है। आपने गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया। दिल्ली और पंजाब में इन क्षेत्रों में मिली सफलता को आप गुजरात में भी दोहराना चाहती है। केजरीवाल ने कहा है कि हमारी काम की राजनीति ने दूसरी पार्टियों को स्कूल, अस्पताल और बिजली जैसे मुद्दों पर बात करने को मजबूर किया है। अब आपको बता दें कि पहले ये अटकलें थी कि आप और कांग्रेस गुजरात में उपचुनाव के लिए गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में दोनों दलों के बीच बढ़ी तल्खी के बाद ये संभावना खत्म हो गई। आपने साफ कर दिया कि वो दोनों सीटें यानी कि विसावदर और कड़ी पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी और ऐसा हुआ भी। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आपने 12% वोट शेयर के साथ 5 सीटें जीती थी, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। हालांकि इसके बाद पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कुछ नेताओं का बीजेपी में शामिल होना और संगठनात्मक कमजोरियां भी शामिल थी। लेकिन विसावदर की जीत ने पार्टी को नई ताकत दी है। 2022 के बाद आपके कुछ विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिसने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। गुजरात में बीजेपी का दशकों से दबदबा रहा और कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल है। आपको इन दोनों के बीच अपनी जगह बनानी होगी। गुजरात में आपका संगठन अभी भी कई क्षेत्रों में कमजोर है और वो दिखता भी है, जिसे गुजरात जोड़ो अभियान के जरिए मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने भी दावा किया है कि गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से तंग आ गई है। ये आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल का 1 से 3 जुलाई 2025 तक का गुजरात दौरा आम आदमी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। विसावदर उपचुनाव में मिली जीत ने पार्टी को न केवल नया जोश दिया है, बल्कि गुजरात में बीजेपी के गढ़ को चुनौती देने की ताकत भी प्रदान की है। गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान के जरिए आपने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और तेज कर दिया है। इस अभियान का लक्ष्य 1 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी को मजबूत करना है। केजरीवाल की रणनीति, गोपाल इटालिया जैसे नेताओं की साफ छवि और जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ बढ़ते असंतोष ने आपको गुजरात में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने का मौका दिया। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीजेपी का दबदबा, कांग्रेस की मौजूदगी और संगठनात्मक कमजोरियां आपके लिए बाधाएं ला सकती हैं और बाधाएं हैं भी। लेकिन विसावदर की जीत और केजरीवाल के दौरे ने साबित कर दिया है कि आप गुजरात में बदलाव की लहर लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।